श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र माह की अमावस्या और चैत्र माह की नवरात्रि, जी हाँ, इसे कहा जाता है गुड़ी पड़वा भी। और गुड़ी पड़वा हिंदू नव वर्ष का नया साल है। जी हाँ, नए साल का प्रथम दिन है। और इस विशेष तिथि पर यानी कि गुड़ी पड़वा पर और चैत्र अमावस्या पर गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी ने कुछ ऐसे नए उपाय बताए हैं जिन उपायों को करने से तुरंत मनोकामना पूरी हो जाती है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह के योग लग जाते हैं। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, उनकी जॉब लग जाती है। अगर बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो तो रोग से मुक्ति मिल जाती है। साथ में एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर हम नवरात्रि के प्रथम दिन कर लेते हैं तो घर में कभी भी कह सकते हैं धन की आवक कम नहीं होती है, कोई बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है, धन संपदा की वृद्धि होती है और घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। घर में कभी बुरी बला बुरी नजर नहीं लगती। ऐसे कई उपाय हैं जो गुरु जी द्वारा बताए गए हैं, जिन उपायों को चैत्र माह की नवरात्रि के प्रथम दिन साथ में अमावस्या की रात्रि में करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, नए वर्ष की शुभकामनाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आपको नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि 19 मार्च को नए वर्ष के प्रथम दिन करना है। इस उपाय को करने से घर में वर्ष भर तक कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, बुरी बला बुरी नजर प्रवेश नहीं करती, किसी का जादू टोना टोटका भी आपके परिवार पर आपके घर के सदस्यों पर असर नहीं करता है। जी हाँ, साथ में कोई व्यक्ति साल भर के अंदर तक बीमार नहीं पड़ता है, कोई बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए इस उपाय को करना प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। तो करना क्या है, गुड़ी पड़वा के प्रथम दिन, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आपको लेना है नीम की पत्तियां। नीम की पत्ती आप उस दिन तोड़े या एक दिन पहले तोड़ के भी रख सकते हैं। नीम की पत्तियों से क्या करना है, एक सुंदर सा आपको बंधन बार बनाना है। सुई का उपयोग नहीं करना है, धागे यानी मोली से बांधते हुए एक सुंदर सा बंधन बार तैयार करना है नीम की पत्ती का। और यह बंधन बार में आप कितनी भी नीम की पत्ती लगा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। डगाल की डगाल भी बांध सकते हैं, पत्ती का जो झुंड आता है गुच्छा तोड़ के लाए तो वो भी बांध सकते हैं। जी हाँ, और एक सुंदर सा बंधन बार बन तैयार करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध लेना है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर भी किसी भी एक दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह नवरात्रि के प्रथम दिन अगर कर लिया तो सोने पे सुहागा है। तो ये बहुत सरल सा उपाय है जो घर की पूरी सुरक्षा के लिए घर कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है।
चौथा उपाय, देखिए नवरात्रि गुड़ी पड़वा का दिन है, प्रथम दिन है और नए वर्ष का प्रथम दिन है। सब लोग क्या करते हैं, अपने घर के मंदिर में कलश की स्थापना तो करते ही करते हैं, जी हाँ, पर कलश की स्थापना का भी महत्व है कि कलश की स्थापना इस प्रकार से की जाए कि घर में वर्ष भर धन की आवक बढ़ती ही रहे, धन की आवक बनी रहे। जी हाँ, पैसों की कभी कमी नहीं आए, पैसों की कभी दिक्कत नहीं आए, दिन पर दिन कह सकते उन्नति और तरक्की मिलती रहे। तो इसके लिए कलश की स्थापना का जो गुरु जी द्वारा बताया गया तरीका है, उस तरीके से आपको कलश की स्थापना करना है। जहाँ आप देवी जी की स्थापना करते हैं वहां भी कलश की स्थापना की जाती है, या फिर अपने मंदिर में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हो। देखिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, एक कलश जल भरना है। जी हाँ, एक कलश जल लेंगे और उस कलश जल के में यानी लोटे पर आपको मोली बांधना है। जी हाँ, कलश पे एक मोली बांध लेना है। ठीक है, जल भर लिया है। अब उस जल के अंदर ही आपको जो विशेष सामग्री डालना रहती है वह क्या क्या है नोट करें। सबसे पहले एक खड़ी हल्दी, जी हाँ, एक खड़ी हल्दी, एक कमल गट्टा, जी हाँ, एक कमल गट्टा, एक पूजा की सुपारी, पूजा की सुपारी आपको मार्केट में मिल जाएगी, पूजा की सुपारी, और फिर उसमें डाला जाता है ₹1.25, जी हाँ, ₹1 और कुछ पैसे ऊपर डाले जाते हैं। फिर आपको लेना रहता है एक श्रीफल, ये हमने कलश में डाल दिया है। अब श्रीफल लेंगे, श्रीफल के ऊपर नारियल, वही पानी वाला नारियल लेना है, सूखा गोला नहीं लिया जाता है, पानी वाला नारियल लेना है और उस श्रीफल पे आपको मोली को लपेटना है। कितनी बार लपेटना है मोली को, तो कम से कम 9 बार मोली को लपेटा जाता है कलश पर, सॉरी अपने श्रीफल पर, नारियल के ऊपर 9 बार को आपको 9 बार से मोली को लपेट देना है। फिर आपको क्या करना है, जब आप श्रीफल कलश के ऊपर रखेंगे तो उसके पहले आपको आम के पत्ते या फिर अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। कोशिश करना कि आम के पत्ते ले सके। तो आम के पत्ते कितने लेना है, तो 5, 7, 11 ले सकते हैं। आम के पत्ते पहले कलश पर जमा लें, फिर उसके ऊपर श्रीफल को रखें। इस प्रकार कलश की स्थापना की जाती है। फिर कलश की कंकु, हल्दी, चावल, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी से पूजन किया जाता है। श्रीफल की स्थापना इस तरीके से की जाती है, जब आप श्रीफल कलश की स्थापना करो तो कलश के नीचे थोड़े चावल का ढेर बनाओ, फिर कलश की स्थापना करो। इस तरीके से नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है। अपने भाव माता रानी से, महादेव से, गणेश जी से, कार्तिक जी से कहे जाते हैं, दिल की बात कही जाती है और फिर सच्चे दिल से माता रानी की स्थापना की जाती है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जिन उपायों को आप चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन कर सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है तो वीडियो को अपने परिवारजनों से, सदस्यों से, दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।